तो दोस्तों, डेडपुल फिल्म सीरीज के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। 2016 की डेडपुल मूवी के हिट होने के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनना तय था और ये सीक्वल अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार निकला। 2018 की इस डेडपुल 2 मूवी में हमें काफी सारे नए म्यूटेंट्स नजर आए और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ टाइम ट्रेवल दिखाया गया है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं डेडपुल 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। स्टोरी पहले पार्ट के 2 साल बाद की है। वेड विल्सन यानी डेडपुल अब एक इंटरनेशनल मर्सिनरी बन गया है और वो अलग अलग देश जाकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा है। इस तरह से उसने कई गैंगस्टर्स को मार दिया। फिर एक दिन डेडपुल अपने ही शहर में एक गैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार वो उन लोगों को मारने में नाकाम हो जाता है। तब वेड अपने घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ अपनी पहली डेट की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग की बातें करते हैं। तभी अचानक उनके घर पे वो गैंग वाले हमला कर देते हैं जिन्हें डेडपुल मार नहीं पाया था। तब वेड उन लोगों से लड़ना शुरू करता है, पर आखिर में उस गैंग का लीडर वेड को मारने के चक्कर में गलती से वेनेसा को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वेड उस आदमी का पीछा करके उसे खत्म कर देता है, लेकिन अब वेनेसा के मरने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और वो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। इसीलिए वेड अपने आप को मारने का फैसला करता है और वो अलग अलग तरीकों से खुदकुशी करने की कोशिश करता है। पर क्योंकि वो एक म्यूटेंट था और उसके पास हीलिंग पावर थी, इसी वजह से वेड मर नहीं पाता। लेकिन वो एक बार मरने के काफी करीब पहुंच जाता है और तब उसे परलोक में वेनेसा नजर आती है, जो कि वेड को बोलती है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है और उसे अपना दिल सही काम में लगाना होगा। वेड इस बात का मतलब समझ नहीं पाता और वो बुरे हाल में अपने घर पे ही पड़ा रहता है। तब एक्समैन का कोलोसस वहाँ आकर वेड को उठाता है और उसे अपने साथ एक्स मैंशन यानी म्यूटेंट्स के घर ले जाता है। फिर वो वेड को एक्समैन की टीम में शामिल होने बोलता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है क्योंकि वेड को लग रहा था कि वेनेसा यही चाहती है। तभी उन लोगों को ये खबर मिलती है कि एक म्यूटेंट बच्चा शहर में हंगामा कर रहा है। रसल कॉलिंस नाम का वो म्यूटेंट लड़का, उसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। वो बच्चा अनाथ था और उस पे बचपन से काफी जुल्म हुए थे, इसीलिए वो बहुत गुस्सैल बन गया था। फिर एक दिन रसल को एक ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम में लाया जाता है, जो कि खास म्यूटेंट बच्चों के लिए बना था। उस ऑर्फेनेज का प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उन्हें टॉर्चर करता था और उनका म्यूटेशन खत्म करना चाहता था। वो प्रिंसिपल जब रसल को टॉर्चर करता है तो इससे वो भड़क जाता है और अपनी शक्ति से सब पे हमला कर देता है। तब उस जगह पर आइसबॉक्स नाम की एक जेल के लोग आते हैं, जो कि खतरनाक म्यूटेंट्स को कैद रखते थे। वो लोग रसल को गिरफ्तार करने आए थे, पर ऑर्फेनेज वाले उसे अपने पास ही रखना चाहते थे। लेकिन रसल अब वहाँ रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर हंगामा कर देता है। इस घटना की खबर जब एक्समैन तक पहुँचती है, तब कोलोसस डेडपुल और नेगासोनिक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर वहाँ डेडपुल रसल को समझाने की कोशिश करता है, पर वो शांत नहीं होता और लगातार सब पे हमला करता रहता है, जिसकी वजह से आइसबॉक्स के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन तभी वेड को पता चलता है कि उस ऑर्फेनेज वालों ने रसल को टॉर्चर किया है। ये देखकर वो एक्समैन के रूल्स तोड़ देता है और ऑर्फेनेज के लोगों को मारना शुरू करता है। इससे प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं होता, पर उसका एक साथी मर जाता है, जिसकी वजह से आइसबॉक्स वाले रसल के साथ साथ डेडपुल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उन दोनों के गले पे एक पावर सप्रेसिंग कॉलर लगा देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए। फिर उन दोनों को उस म्यूटेंट्स की जेल में ले जाया जाता है, जहाँ रसल अब वेड से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। और क्योंकि अब वेड की पावर बेअसर हो गई थी, इसीलिए उसका कैंसर वापस आ गया था और वो अपने मरने की दुआ कर रहा था ताकि वो वेनेसा के पास पहुंच जाए। इसी दौरान भविष्य में केबल नाम का एक शक्तिशाली म्यूटेंट, जो कि एक सोल्जर था और वो दुनिया को बुरे लोगों से बचाता था, उसके परिवार को रसल का भविष्य वाला रूप मार डालता है। वर्तमान का वो म्यूटेंट बच्चा रसल भविष्य में एक खतरनाक क्रिमिनल बन गया था, जिसे केबल ने कई बार रोकने की कोशिश की थी। इसी वजह से उसने उसके परिवार को जलाकर मार दिया और क्योंकि केबल अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उन्हें जिंदा करने के लिए अपनी टाइम ट्रेवलिंग मशीन से अतीत में आता है ताकि वो रसल को उसके बचपन में ही मार डाले, जिससे कि भविष्य बदल जाए और उसका परिवार जिंदा हो जाए। फिर केबल उसी समय में पहुंच जाता है जब वेड और रसल को आइसबॉक्स जेल में बंद किया गया था।
वहाँ केबल अपने एडवांस हथियारों की मदद से उस जेल को तोड़कर अंदर घुस जाता है और रसल को ढूंढने लगता है। तब वेड केबल से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अभी उसकी हीलिंग पावर काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो केबल से हार जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वेड की वो कॉलर टूट गई थी, जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती है और तब वो केबल को अच्छी टक्कर देता है। फिर वो दोनों लड़ाई करते करते उस जेल से बाहर पहुंच जाते हैं और वेड एक नदी में गिर जाता है। तभी उसे फिर से परलोक में वेनेसा दिखती है, जो कि वेड को बोलती है कि उसे वो बच्चे को बचाना होगा। इससे वेड को अपने जीने का मकसद मिल जाता है और वो रसल को केबल से बचाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ रसल वेड के वहाँ से जाने के बाद अब अकेला पड़ गया था, और क्योंकि पहले वेड उससे दोस्ती नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए अब रसल उस जेल के सबसे ताकतवर म्यूटेंट से दोस्ती कर लेता है, जो था जगरनॉट, ताकि वो उसकी मदद से आजाद हो सके और उस ऑर्फेनेज के प्रिंसिपल से अपने टॉर्चर का बदला ले सके। उधर वेड अपने दोस्त वीजल के पास जाता है और वहाँ रसल को जेल से निकालने की बात करता है। इस पे वीजल उसे बताता है कि आइसबॉक्स जेल के सभी म्यूटेंट्स को वहाँ से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाने वाला है। तब वेड ये सोचता है कि वो रसल को बीच रास्ते में ही वहाँ से निकाल लेगा, लेकिन उन म्यूटेंट्स को बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली गाड़ियों में शिफ्ट किया जाने वाला था। ऊपर से केबल भी वहाँ आ सकता था, इसीलिए अब डेडपुल रसल को आजाद करने के लिए म्यूटेंट्स की एक टीम बनाने की तैयारी करता है और वो 6 लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर लेता है, जिनके पास अलग अलग पावर्स थी, और वो उस टीम का नाम रखता है एक्स फोर्स। फिर ये सभी लोग एक प्लेन से उन ट्रक्स के पास पहुंचते हैं जिनमें आइसबॉक्स के म्यूटेंट्स को ले जाया जा रहा था। इसके बाद वो प्लेन से पैराशूट लेकर कूदते हैं, जिससे उस टीम के 5 मेंबर्स अलग अलग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और अब डेडपुल के अलावा बस एक लड़की ही बची रह गई थी, जिसका नाम था डोमिनो। उसके पास लक यानी किस्मत की सुपर पावर थी, मतलब जब भी वो कोई काम करती थी तब दुनिया की हर चीज उसका साथ देती थी और वो कामयाब हो जाती थी। फिर डोमिनो अपनी पावर से उस ट्रक में पहुंच जाती है जहां रसल कैद था। तभी वहां केबल भी आ जाता है, जिसने वीजल को किडनैप करके ये पता लगा लिया था कि वेड कहां जाकर क्या करने वाला है। फिर उस ट्रक में डोमिनो और डेडपुल दोनों मिलकर केबल से लड़ते हैं और उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां रसल अपनी कैद से छूट जाता है और वो जगरनॉट को भी आजाद कर देता है, जो कि अपने एक पंच से ही उस ट्रक और पूरे रास्ते को तबाह कर देता है। तब केबल दूर कहीं जाकर गिर जाता है और डेडपुल जब जगरनॉट के सामने आता है तो वो उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर रसल वेड को बोलता है कि वो अपने नए दोस्त की मदद से उस प्रिंसिपल को मारने जा रहा है। इसके बाद डोमिनो वेड को उठाकर उसके घर ले जाती है, जहां उसकी हीलिंग पावर से उसके नए पैर बनना शुरू हो जाते हैं। तभी वहां पर केबल आ जाता है और वो वेड और उसके दोस्तों को बोलता है कि वो रसल को इसीलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि वो बच्चा उस प्रिंसिपल को मारने के बाद धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन जाएगा और भविष्य में कई मासूम लोगों को मार देगा। और क्योंकि अब रसल के साथ में जगरनॉट था, इसीलिए केबल उससे अकेला नहीं लड़ सकता था। इसी वजह से वो डेडपुल से मदद मांगने आया था। ये सुनकर वेड सोचता है कि अगर वो लोग रसल को उस प्रिंसिपल को मारने से रोक दे तो उसका भविष्य बदल जाएगा और फिर वो किलर नहीं बनेगा। हालांकि केबल को इस बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन वेड उसे बोलता है कि वो तभी उसकी मदद करेगा जब वो उसे रसल को समझाने का एक मौका देगा। केबल इसके लिए मान जाता है और फिर डेडपुल, डोमिनो और केबल एक्समैन की मदद लेने उनके घर जाते हैं, पर कोलोसस उनका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वेड ने उसके नियमों को तोड़ा था। तब डेडपुल, केबल और डोमिनो बिना एक्समैन के ही उस ऑर्फेनेज में पहुंच जाते हैं जहां रसल और जगरनॉट पहले से ही मौजूद थे। फिर वो तीनों जगरनॉट से लड़ते हैं और रसल उस प्रिंसिपल को मारने के लिए अंदर जाता है। इधर ये तीनों जगरनॉट के सामने काफी कमजोर पड़ गए थे। तभी वहाँ पर कोलोसस आ जाता है और वो डेडपुल और उसके साथियों को हटाकर खुद अकेला जगरनॉट से लड़ाई करता है, लेकिन वो भी उसे हरा नहीं पाता। तब वहाँ पर नेगासोनिक और उसकी दोस्त युकियो आती है, जो कि कोलोसस की मदद करते हैं और वो तीनों जगरनॉट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो हार जाता है। उधर रसल उस प्रिंसिपल को मारने के लिए वहाँ तबाही मचा रहा था, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी खतरे में आ गए थे। इसीलिए डोमिनो वहाँ जाकर सभी बच्चों को बाहर निकालती है और डेडपुल और केबल उस ऑर्फेनेज के गुंडों से लड़ने के बाद रसल के पास जाते हैं, जो कि उनकी बात सुनने के बजाय उन दोनों पर हमला कर देता है। इससे केबल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रसल को मारने की कोशिश करता है, पर डेडपुल उसे रोककर फिर से रसल को समझाने लगता है
लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनता तब वेड अपने गले पे वो पावर सप्रेसिंग कॉलर लगा लेता है और वो रसल को बोलता है कि वो उस प्रिंसिपल की बजाय उसे मार दे। पर रसल सच में उस पे हमला करने लगता है। ये देखकर केबल उस पे गोली चला देता है। तब डेडपुल रसल को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है, जिससे उसे वो गोली लग जाती है और वो मरने लगता है। ये सब देखकर रसल का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वेड ने उसकी खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी और अब रसल उस प्रिंसिपल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका भविष्य बदल जाता है और केबल का परिवार बच जाता है। इसलिए अब वो रसल को नहीं मारता। इधर वेड को घायल देखकर उसके दोस्त वो कॉलर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी हीलिंग पावर वापस आ जाए और वो बच जाए, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि अब वेड मर के वेनेसा के पास जाना चाहता था। फिर कुछ पल बाद वो सच में मर जाता है और वो मरने के बाद वेनेसा से मिलता है, जो कि उसे बोलती है कि अभी भी उसका वक्त नहीं आया। उधर केबल को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वेड मर गया, इसीलिए अब वो अपनी टाइम मशीन से कुछ देर पहले के समय में जाकर वेड को गोली लगने से बचा लेता है, जिसके बाद उसके गले से वो कॉलर निकाल ली जाती है और केबल, जो कि अपनी टाइम मशीन को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, उससे उसने डेडपुल को बचा लिया। इसीलिए अब वो अपने समय में वापस नहीं जा पाता और वो यहीं पर रुक जाता है। पर अब केबल बेफिक्र था, क्योंकि भविष्य में उसका परिवार सुरक्षित था। उधर वो ऑर्फनेज का प्रिंसिपल अब तक म्यूटेंट से नफरत कर रहा था और उन्हें कोस रहा था। तभी अचानक डेडपुल का कैब ड्राइवर वहां आकर अपनी कार से उस प्रिंसिपल को मार डालता है। इसके बाद रसल अपना बुरा बर्ताव छोड़कर डेडपुल और उसके साथियों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ एक्समैन के घर चला जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में वेड केबल की वो टाइम मशीन लेकर उसे नेगासोनिक और युकियो को सुधारने के लिए देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है और अब उससे कई बार टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। इसीलिए वेड उसकी मदद से अतीत में जाता है और वो वेनेसा को मरने से बचा लेता है। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके अपनी एक्सफोर्स टीम को भी मरने से पहले ही बचा लेता है। फिर वो उस मशीन से एक ऐसी टाइमलाइन में जाता है जहां वेड विल्सन एक अलग तरह का डेडपुल बन गया था और वो वुल्वरीन से लड़ने वाला था। वहां वेड उस डेडपुल को मार देता है। इसके बाद वो एक दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने एक वेरिएंट को ग्रीन लैंटर्न फिल्म में एक्टिंग करने से पहले ही मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी डेडपुल 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।